तत्व जो है उसकी अपनी एक स्पंदन है, उसकी एक अपनी पावर है, उसका एक अपना देवता है, उसकी एक अपनी आत्मा है। एंड इफ योर सोल मर्जेस विद दैट डिविनिटी, अगर तुम्हारी वो रिदम उसके साथ मर्ज कर जाए तो तुम्हारे भीतर वही शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी जो उस तत्व के भीतर शक्तियाँ थी। हमारे जो पुराणों में लिखा है, वायुपुत्र हनुमान, हनुमान वायुपुत्र, यानी कि वायु तत्व जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि उनके भीतर था। इसीलिए जब उनको ज्ञान हुआ, और उसमें ये भी बताया रामायण में कि जब श्राप मिला कि तुम भूल जाओ अपनी शक्तियों को, दिस इज ए सिंबॉलिक। प्रत्येक मनुष्य की वही अवस्था है जो बजरंग बली की थी, हनुमान जी की थी। वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। इसीलिए जब उनसे कहा कि तुम वायुपुत्र हो, तुम तो वायु हो और तुम ये जलधि लांघ सकते हो, तुम समुद्र के ऊपर से पार लंका में जा सकते हो, तब उन्होंने कहा ये कैसे होगा, इतना बड़ा समुद्र है। तो उनको दोबारा महर्षियों ने याद कराया, वो प्रसंग है ना रामायण का, कि उनको याद कराया गया कि तुम तो सूर्य तक पहुंच जाते थे, तुम कहीं भी पहुंच जाते थे, यहाँ पहुंच सकते हो। वही अवस्था हमारी है, हमारे अंदर अनंत की शक्तियाँ हैं, लेकिन हमने अपनी इस मॉडर्न साइंस की लिमिट्स को अंडरस्टैंड करके अपने को उस लिमिट के प्रिजन में कैद कर दिया है, और उससे आगे की हम सोच ही नहीं सकते। जबकि अगर 200 बरस पहले कोई बोलता कि तुम हवा में उड़ सकते हो, तो उस साइंस की लिमिट में कैदी व्यक्ति बोलते ये पागल है, हवा में कौन उड़ सकता है, लेकिन उड़ना शुरू हो गए। 150 बरस पहले अगर कोई बोलता कि तुम दूर जो है फ़ोन वायरलेस से तुम बात कर सकते, तो तुम बोलते ये पागल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। और 100 बरस पहले अगर कोई व्यक्ति बोलता कि तुम्हारी छवि जो तुम यहाँ बैठे हो हजारों मील दूर वो व्यक्ति देख सकता है, तो तुम कहते पागल है। लेकिन अब वो बिलीफ होना शुरू हो गया है। इसीलिए मैं जब तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वो अनंत की शक्तियाँ हैं, तो अभी भले ही शायद तुम बोलो ये पागल है क्योंकि कई बारी हमारा जो टीवी में प्रोग्राम आता है तो उससे पहले वो चैनल वाले एक डिस्क्लेमर डालते हैं कि हम इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेते, ये उठपटांग बोलता है तो इसका जो जुम्मा है वो इसी के ऊपर है बिकॉज इट्स ए मैडनेस, इट फील्स मैडनेस, क्योंकि हर व्यक्ति उस इंटेलेक्ट के प्रिजन में अपने को उसने कैद कर रखा है। मैं तुमको याद कराना चाहता हूँ तुम्हारे भीतर की वो अनंत की शक्तियाँ, और वो जो पुराणों में जो प्रसंग लिखे हैं वो सारा कुछ उस तत्व को सिद्ध कर लो, तो उस तत्व की शक्तियाँ तुम्हारे भीतर वो सर्वोपरि हो जाती। जो प्रसंग मैंने हिरण्यकश्यप का बताया कि वो अग्नि के अंदर प्रवेश किया और बाहर आ गया, और ये मैंने अभी कुछ बरस पहले 1-2 साल पहले ही मैं एक सन्यासी से मिला था। वो यज्ञ कुंड में आहुतियाँ देता था, उसने अग्नि सिद्ध कर रखी थी, और जब वो ज्वाला पूरी तरह से ऊपर उठ जाती थी वो उस अग्नि में बैठ जाता था, और उसकी बहुत अच्छी दाढ़ी थी, थोड़ी सफ़ेद थोड़ी काली, उसकी दाढ़ी में भी आग नहीं लगती थी। उसके लाल लुंगी वो पहन के जो है उसकी लुंगी में भी आग नहीं लगती थी। नाउ द फिनोमिना ऑफ साइंस ये कहाँ चला गया।